तू किस ओर जाएगा जब जिंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है? भाई सुन, हर सुबह जब आंख खुलती है एक अनदेखा सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है। तू किस ओर जाएगा? एक तरफ है पैसा, एम्बिशन, प्रमोशंस, बड़ी गाड़ी, बढ़िया बंगला, और दूसरी तरफ है परिवार की हंसी, प्यार की गर्मी और वो सुकून जो किसी ऑफिस की कुर्सी पर नहीं मिलता। और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो इसी टकराव की है। ओजी मंदीनो की धांसू किताब द चॉइस से। नाम सीधा है पर सवाल गहरा। अगर जिंदगी तुम्हें एक बड़ा सपना दे और उसी के बदले तुम्हें अपने परिवार को खोना पड़े तो क्या करेगा तू? द चॉइस। कहानी नहीं, एक आईना है। डेविड नाम का बंदा, एक सफल सेल्समैन, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ है उसके पास। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी उसे वही सवाल फिर से पूछती है, क्या ये सब कुछ है? क्या यही सफलता है? क्या इसी के लिए भाग दौड़ कर रहा था वो? और यहीं से शुरू होती है उसकी चॉइस की जर्नी। करियर वर्सेस फैमिली। जब एक को चुनना हो, डेविड को एक ऐसा मौका मिलता है जो शायद किसी की भी जिंदगी बदल दे। लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि उसके अपने उससे दूर हो चुके हैं। अब सवाल यह नहीं कि पैसा चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि उस पैसे की कीमत क्या है। जब दिल और दिमाग भिड़ते हैं, एक तरफ उसका सपना है ऊंचाई छूने का, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बच्चे हैं जिनके साथ बीते हर पल की वार्मथ अब सिर्फ यादों में बची है। द चॉइस में मंडीनो यही दिखाते हैं, सपनों के पीछे भागना बुरा नहीं, लेकिन उन्हें पाकर अगर अकेला रह जाना पड़े तो क्या वो सपने सच में जीत हैं या हार? सक्सेस वर्सेस इनर पीस। असली जीत क्या है? डेविड आखिर में क्या चुनता है? क्या वो अपनी परछाई के पीछे भागता रहता है, या वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो कम फ्लैशी है लेकिन बहुत ज्यादा फुलफिलिंग? ओज मंडीनो की ये कहानी बस एक आदमी की नहीं है, ये हम सब की है। हर उस इंसान की जो सुबह उठते ही सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या तेरा फैसला तेरा है? द चॉइस हमें मजबूर करती है सोचने पर, क्या हमारे फैसले सच में हमारे हैं, या हम बस भीड़ में दौड़ते जा रहे हैं बिना पूछे कि हम कहां जा रहे हैं? भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री पीडीएफ समरी गाइड डाली है। पढ़ो, सोचो और खुद से सवाल पूछो, क्या मैं अपने फैसलों का मालिक हूं, या फिर मैं भी वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं, बिना रुके, बिना देखे? इस वीडियो से क्या लेके जाना है? सपनों के पीछे भागो पर अपने लोगों को पीछे मत छोड़ो। पैसा कमाओ पर इतना भी नहीं कि अपनों से रिश्ता टूट जाए। जिंदगी में सही चॉइस करना सबसे बड़ा काम है, और वो चॉइस सिर्फ तुम कर सकते हो। चैप्टर 1। कहीं मैं वो तो नहीं बन गया जो मैं कभी था ही नहीं। पहचान बनाम मुखौटा कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किरदार से जो बाहर से तो चमक रहा है लेकिन अंदर से बिखर रहा है। रिकी शेल्डन, एक नामचीन टीवी एंकर। हर हफ्ते हजारों लाखों लोग उसके शो देखते हैं, उसके बोलने का तरीका कॉपी करते हैं, उसकी जिंदगी को आदर्श मानते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें ट्रेंड करती हैं, माइक हाथ में, कैमरे की चमक, स्टाइलिश सूट, चमचमाती मुस्कान। पर असली रिकी कहां है? वो जो कैमरे से हटते ही चुप हो जाता है, वो जो हर सुबह अपने रूटीन को मैकेनिकल तरीके से जीता है, वो जो अकेले बैठकर सोचता है, क्या ये जो मैं दिखा रहा हूं वही मैं हूं, या सिर्फ एक किरदार बन गया हूं? क्या तेरा चेहरा असली है या किसी और की उम्मीदों का मुखौटा? ओजी मंडीनो की इस शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारी पहचान सच में हमारी है, या हम बस वो बनते जा रहे हैं जो दुनिया हमसे उम्मीद करती है? रिकी शेल्डन वो इंसान है जिसने अपनी जिंदगी को करियर के नाम पर इतना पॉलिश किया है कि असली चेहरे की चमक ही खो गई। वो अब खुद डिसीजंस नहीं लेता, डिसीजंस उसे चलाते हैं। वो खुद से नहीं जुड़ा, बस इमेज से जुड़ा है। मानसिक थकान वर्सेस शारीरिक थकान। हम सोचते हैं, यार थक गया हूं, बहुत काम है। पर असली थकान तो तब होती है जब आप दिन भर वो कर रहे होते हो जो आपको अंदर से मार रहा होता है। रिकी यही कर रहा है, हर दिन उस शो में जाना जो अब उसे एक्साइटमेंट नहीं देता, उस दुनिया में जीना जो उसे बिलोंगिंग नहीं देती। खुशी वो नहीं जो तुझे अपलॉज से मिले, खुशी वो है जो तुझे तेरे अंदर से बुलाए। यही बात ओजी मंदीनो बड़ी ही गहराई से समझाते हैं। टिप 1, हफ्ते में एक बार आईने से आंख मिलाकर पूछ, क्या मैं अपने असली मैं के लिए काम कर रहा हूं? क्या ये मेरा सपना है या किसी और का एक्सपेक्टेशन? क्या मैं अपने नाम से जाना जाता हूं या अपने काम से?
क्या मैं डिसीजंस ले रहा हूं या बस निभा रहा हूं? खुद को कैसे समझें जब सबने हमें ढक रखा है? हमारे चारों तरफ इतनी आवाजें हैं। पेरेंट्स कहेंगे सेटल हो जा, सोसाइटी कहेगी रेपुटेशन बना, इंस्टाग्राम कहेगा कूल दिख, पर हमारी इनर वॉइस, वो तो कभी सुनी ही नहीं जाती। रिकी की तरह ही हम सब ने अपने अपने मास्क पहन रखे हैं। कॉर्पोरेट मास्क, फैमिली मास्क, रिलेशनशिप मास्क, और असली चेहरा कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। द डीपर मैसेज फ्रॉम मंडीनो। ऑग मंडीनो इस पहले अध्याय में हमें एक चेतावनी देते हैं। अगर तू अपनी पहचान खुद नहीं बनाएगा तो दुनिया तुझे अपने हिसाब से मोल्ड कर देगी, और तब तेरा हर दिन एक परफॉर्मेंस बन जाएगा, तेरी हर हंसी एक स्क्रिप्ट बन जाएगी। रोज कम से कम 10 मिनट खुद से बात कर, बिना डिस्ट्रैक्शन के। हर संडे अपनी पूरे हफ्ते की लाइफ को रिवाइंड कर और सोच, क्या मैंने अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से जिया? अपने आसपास 3 ऐसे लोग चुन जो तुझे तेरे असली रूप में जानते हैं, उनके साथ कनेक्ट रह। भाई याद रख, मास्क तुझे अपलॉज दिला सकता है पर पीस नहीं। पहचान बनाना वक्त लेता है, पर एक बार जब तू अपने सच्चे चेहरे को पहचान लेगा, दुनिया के सारे रोल फेल हो जाएंगे और तू शाइन करेगा बिना फेक लाइट के। अगले अध्याय में हम रिकी की लाइफ के उस मोड़ पर जाएंगे जहां उसे पहली बार चॉइस का एहसास होता है, और वहीं से शुरू होती है उसकी असली जर्नी। अध्याय 2, दौड़ में दौड़ता जा या रुक कर सोच, कहीं ये दौड़ गलत तो नहीं। रिकी शेल्डन की जिंदगी एक तेज रफ्तार कार की तरह चल रही थी। एक्सेलरेटर दबा हुआ, डायरेक्शन अनक्लियर। टीवी कैमरा, डेडलाइंस, इंटरव्यूज, पार्टीज और अगली सक्सेस की तलाश में एक मशीन बन चुका था वो। लेकिन फिर अचानक एक हादसा, गाड़ी का एक्सीडेंट, एक जोरदार झटका, और पहली बार रिकी को रुकना पड़ता है। हॉस्पिटल की 4 दीवारी में मशीन्स की बीप के बीच वो पहली बार खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई वही इंसान बन रहा हूं जो कभी बनना चाहता था? जब जिंदगी जबरदस्ती रुकवा देती है। ओजी मंडीनो इस मोड़ को सिंबॉलिक मानते हैं। हम सब कभी ना कभी किसी हादसे से टकराते हैं। वो हादसा सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, कभी एक ब्रेकअप, कभी जॉब लॉस, कभी बर्नआउट या मेंटल ब्रेकडाउन। ये वो पल होते हैं जहां जिंदगी हमसे कहती है, अब रुक, देख, सोच। लगातार भागना, शान क्लैरिटी खोना। रिकी, जो हर दिन बिजी था दूसरों को आंसर देने में, आज खुद से एक सवाल नहीं बचा पाया, मैं किस ओर जा रहा हूं? क्योंकि बिना दिशा के दौड़ना फास्टेस्ट लूजर बनने जैसा है। मंडीनो कहते हैं, जब तू भाग रहा होता है तो रुकना सबसे बहादुरी भरा फैसला होता है। सोसाइटी तुझे सिखाएगी, हर वक्त हसल करो, पीछे मत रहो, रेस्ट लूजर। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान रुककर सोचता है वही दोबारा सही दिशा में दौड़ता है। रिकी का रियलाइजेशन। दौड़ना नहीं, समझकर चलना है। हॉस्पिटल में रिकी को पहली बार यह समझ आता है कि सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसने ये देखा ही नहीं कि वो सीढ़ी किस दीवार से टिकी है। वो टॉप तक पहुंच भी गया, पर अब उसे डर लगने लगा, कहीं ये दीवार गलत तो नहीं। टिप द नंबर 2, एक दिन खुद के लिए। मैं किस ओर भाग रहा हूं? ओजी मंडीनो का सुझाव एकदम प्रैक्टिकल है। हर महीने एक दिन सिर्फ खुद के लिए निकाल। फोन बंद कर, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जा, शांत जगह बैठ, पेन पेपर उठा और लिख, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? क्या ये मेरे दिल की आवाज है या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस? क्यों ये पॉज तुझे बाकी लोगों से अलग बनाता है? सोच, दुनिया के 99% लोग बस भाग रहे हैं। उन्हें खुद से सवाल पूछने की फुर्सत ही नहीं। पर तू अगर हर महीने सिर्फ एक दिन भी खुद से बात करेगा तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, फोकस आएगा और असली प्रोग्रेस शुरू होगी। रिकी ने रुककर ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अगर वो हादसा ना होता तो शायद वो कभी सोचता ही नहीं कि वो क्यों भाग रहा है। दौड़ना है, पर सही दौड़ में मंडीनो इस चैप्टर में एक गहरी बात कहते हैं, तू रेस जीत भी गया तो क्या फायदा अगर वो गलत रेस निकली। सो भाई, अगली बार जब लाइफ बहुत तेज लगे तो थोड़ा रुक जाना, थोड़ा खुद से मिलना, थोड़ा अपनी डायरेक्शन देखना, क्योंकि सक्सेस तभी सेटिस्फाइंग होती है जब वो तेरे असली मकसद की ओर ले जाए, किसी और की एक्सपेक्टेशंस की तरफ नहीं। चैप्टर 3, रिश्ते या रिज्यूमे। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज क्यों? भाई सुन, करियर जरूरी है, हां बहुत जरूरी, EMI, फ्यूचर सिक्योरिटी, ड्रीम लाइफ,
सब इसी से जुड़ा है। लेकिन क्या तू इतना बिजी हो गया है अपने रिज्यूमे को पॉलिश करने में कि रिश्ते धुंधले पड़ते जा रहे हैं? ओजी मंडिनो की किताब द चॉइस का तीसरा अध्याय बिल्कुल इसी थीम पर जूम करता है, जहां रिकी शेल्डन अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब उसके पर्सनल रिश्ते उसके हाथों से फिसल गए। रिकी का फोकस पोजीशन, प्रमोशन, पेचेक। रिकी को अपनी जॉब से प्यार हो जाता है। वो हर इंटरव्यू, हर टीआरपी, हर ब्रांड डील को अपने एग्जिस्टेंस की वैलिडेशन मानने लगता है। घर का खाना ठुकराकर मीटिंग में सैंडविच खाता है। बच्चों के स्कूल फंक्शन छोड़कर लाइव स्टूडियो शूट्स करता है। पत्नी से बात करने की बजाय नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिखता है। और धीरे धीरे वो सारे लोग जो उससे बिना शर्त प्यार करते थे उसे पराये लगने लगते हैं। और फिर एक दिन वो सब टूट जाता है। पत्नी की नाराजगी अब चुप्पी बन चुकी है। बच्चों की आंखों में वो स्पार्क नहीं जो कभी पापा को देखकर आता था। रिकी को ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है जो बैंक बैलेंस से नहीं भरता। और यहीं ओज मंडिनो एक सीधा मगर दिल चीरने वाला सच कह देते हैं। अगर तू सबसे पहले अपने करियर से प्यार करेगा तो बाकी चीजें देर सबेर तुझसे नफरत कर लेंगी। लाइफ का बैलेंस शीट, सक्सेस वर्स कनेक्शन, करियर तुझे नाम देगा, फेम देगा, पैसा देगा, लेकिन क्या वो तुझे वो हक देगा जो एक बच्चे के हाथों से आती है? क्या वो सुकून देगा जो माँ बाप के साथ बैठकर चाय पीने में है? तेरा रिज्यूमे तुझे अपलॉज दिलाएगा, तेरे रिश्ते तुझे आशीर्वाद। मंडिनो का यही गूढ़ मैसेज है। ट्रॉफीज के पीछे भागने में कहीं वो लोग तो नहीं छूट गए जो तेरे आंसू बिना पूछे समझ जाते थे। टिप नंबर 3, मॉडर्न लाइफ में भी दिल से कनेक्ट करना पॉसिबल है। हर दिन 20 मिनट का एक रिचुअल बना। कोई स्क्रीन नहीं, कोई काम की बात नहीं, सिर्फ वो इंसान जिसके साथ तुझे बिना एफर्ट के मुस्कान आ जाए। चाहे वो माँ हो जो रोज पूछती है खाना खा लिया, या भाई जो हर बात को मजाक में बदल देता है, या वो पार्टनर जो दिन भर के बाद सिर्फ एक बात सुनना चाहता है, मैं हूं तेरे साथ। 20 मिनट डेली से 10 घंटे पर मंथ, बस यही गिव बैक हैबिट तुझे फिर से ग्राउंडेड बनाएगी। चल अब सच्ची काम की बात। रोज एक इंसान को कॉल कर बिना किसी काम के। रात को खाने के समय मोबाइल दूर रख। हर हफ्ते किसी अपने के साथ एक वॉक या चाय सेशन कर बिना अर्जेंसी के। चैप्टर 4, डर की चुप्पी तोड़, क्योंकि चुप रहने से जिंदगी नहीं बदलती। भाई सुन, रिकी की तरह हम सबने कभी ना कभी वो चुप्पी ओढ़ी है जो बाहर से शांत लगती है लेकिन अंदर से तूफान मचा रही होती है। वो चुप्पी जो कहती है, बोल मत, क्या पता गलत हो जाए, कदम मत बढ़ा, लोग क्या कहेंगे, अब कुछ बदलने का क्या फायदा, बहुत देर हो गई है। लेकिन मंडिनो की किताब में इस खामोशी की चीर फाड़ होती है और वहां से निकलती है एक आवाज, जिन फैसलों से तू डरता है वहीं तेरी असली आजादी का रास्ता है। रिकी की चुप्पी। दिखता सब ठीक है पर अंदर से बिखरा है रिकी खुद को एक जाल में फंसा पाता है। वो जानता है कि वो जो जी रहा है वो उसका सच नहीं है। वो जानता है कि उसकी खुशी कहीं और है, लेकिन फिर भी चुप है। क्यों? क्योंकि जो डरते हैं वो अक्सर साइलेंट हो जाते हैं। डर की लोग जज करेंगे, डर की क्या पता अगली राह और भी खराब निकले, डर की कहीं अब तक का सब कुछ वेस्ट ना हो जाए। यह चुप्पी असफलता की नहीं होती, यह चुप्पी अधूरी हिम्मत की होती है। मंडिनो इस अध्याय में वही दिखाते हैं। रिकी के अंदर भी एक फायर है, एक इच्छा है, एक सपना है, लेकिन उस पर इतनी परतें चढ़ चुकी हैं, एक्सपेक्टेशंस, ओपिनियंस, गिल्ट, कि वो फायर सिर्फ जलती है, चमकती नहीं। और तब रिकी को समझ आता है, अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा। डर से आजादी का रास्ता एक यस से खुलता है। ओज मंडिनो साफ कहते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, साइलेंस इज। तेरा डर तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकता, तेरी चुप्पी रोकती है। रिकी जब पहली बार अपनी सच्चाई किसी और से बोलता है तो न सिर्फ हल्का महसूस करता है बल्कि पहली बार जिंदा भी महसूस करता है। क्योंकि भाई, कभी कभी दुनिया नहीं, हम खुद अपने सबसे बड़े कैदी बन जाते हैं। टिप टॉशर 4, हर हफ्ते एक ऐसा काम कर जो तुझे डराता है। मॉडर्न लाइफ में करेज का मतलब हर बार युद्ध लड़ना नहीं है। कभी वो एक ऑनेस्ट मैसेज होता है, कभी कोई अपॉलॉजी, कभी किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना। हर हफ्ते एक छोटा सा स्टेप। किसी पुराने दोस्त को मैसेज कर, मैं तुझे मिस करता हूं।
किसी रिश्तेदार से अपनी फीलिंग्स शेयर कर, मैं हर्ट हुआ था पर अब ठीक होना चाहता हूं। किसी मेंटोर से हेल्प मांग, मुझे गाइडेंस चाहिए। किसी पैशन के लिए फर्स्ट स्टेप ले, चाहे पेंटिंग हो या पोएट्री या पॉडकास्ट। हर डर को तोड़ एक यस से। एक लाइन याद रख, डर से लड़कर गलती हो सकती है, लेकिन डर के मारे चुप रहकर जिंदगी चली जाती है। रिकी ने जब यह साइलेंस तोड़ी, तभी उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। चैप्टर 5, जिम्मेदारी, वो चाबी जो तेरी किस्मत का ताला खोलती है। भाई सुन, किताब का सबसे दमदार पंच यही है, तेरे फैसले ही तेरी जिंदगी बनाते हैं। ना कोई भगवान आकर तेरी लाइफ सेट करेगा, ना कोई भाई तू डिजर्व करता है वाला दोस्त तुझे खींचकर सक्सेस तक ले जाएगा, और ना ही वो रोज के गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप मैसेज तेरा दिन बदलेंगे। जिंदगी बदलती है जब तू अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू करता है। रिकी की रियलाइजेशन, कोई नहीं आएगा मुझे बचाने। अब तक रिकी शेल्डन दूसरों को ब्लेम करता रहा। कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया, फैमिली ने समझा नहीं, सिस्टम ही ऐसा है यार। लेकिन जब जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आया, तो एक आवाज उसके अंदर से आई, रिकी, तू ही अपनी जिंदगी का कप्तान है। अगर डूबा है तो तेरे फैसलों से, और अगर तुझे तैरना है तो भी तेरे ही चॉइसेस से होगा। सुपर हीरो कल्चर से बाहर निकल। भाई, बॉलीवुड और मार्वल ने हमें यह सिखा दिया है कि एक दिन कोई हीरो आएगा जो एक पल में सब ठीक कर देगा। बट रियल लाइफ, यहां सुपर हीरो कोई और नहीं, तू खुद होता है। तेरा डिसिप्लिन, तेरी चॉइसेस, तेरे डिसीजंस ही तुझे उठाते हैं या गिराते हैं। मंडीनो ने साफ कहा, द वन हु चूजेस बिकम्स, द वन हु डिलेज जस्ट ड्रिफ्ट्स। जो चुनता है वो बनता है, जो टालता है वो बस चलता रहता है, बिना मंजिल, बिना पहचान। टिप नंबर 5, सुबह उठते ही एक बात ठान ले, आज जो होगा वो मेरी वजह से होगा, किसी और की नहीं। इमेजिन कर, तेरे हर काम, हर रिएक्शन, हर रिस्पॉन्स का मालिक तू है। तू बॉस है अपने समय का, तू सीईओ है अपनी एनर्जी का, और तू ही डायरेक्टर है अपनी कहानी का। जब तू ये माइंडसेट लेके दिन शुरू करता है, तो ब्लेम गेम्स खत्म हो जाते हैं और असली गेम शुरू होता है। डेली प्रैक्टिस, जिम्मेदारी उठाने के 3 छोटे तरीके। सुबह 5 मिनट खुद से बात कर, बिना डिस्ट्रैक्शन के। कह, आज मेरा दिन मेरी जिम्मेदारी है। जो प्लान बना उसे पूरा कर, चाहे छोटा हो या बड़ा। कंसिस्टेंसी, बास, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ। कोई चीज गलत हो गई, एक्सेप्ट कर, बिना बहाना बनाए। हाँ, मेरी गलती थी, यही लाइन तुझे मर्द से इंसान बनाती है। रिकी का टर्निंग पॉइंट, जब रिकी ने अपने डिसीजंस को अपना माना, तभी उसके अंदर का डर मिटा, गिल्ट हटा और क्लैरिटी आई। वो अब ये नहीं पूछ रहा था कि लोग क्या चाहेंगे, बल्कि अब वो खुद से पूछ रहा था, मैं क्या चाहता हूं। और भाई, यही असली आजादी है, जब तू हर हाल में कह सके, मेरे फैसले मेरी जिंदगी लिखेंगे। भाई सुन, अब तुझे ऑग मंडीनो की किताब द चॉइस सिर्फ एक कहानी नहीं लग रही होगी, अब वो तेरी अपनी जिंदगी की शीशा बन चुकी है। रिकी शेल्डन की तरह तू भी रोज किसी ना किसी मोड़ पर खड़ा होता है, जहां एक रास्ता आसान लगता है पर खोखला होता है, और दूसरा रास्ता मुश्किल लगता है पर सच्चा होता है। तो आज से दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की दौड़ छोड़ और अपनी इनर वॉइस की तरफ मुड़। मुखौटा हटाकर पहचान चुन। रिज्यूमे से ज्यादा रिश्तों को वैल्यू दे। डर से नहीं, जिम्मेदारी से जियो। और भाई, एक चैलेंज तेरे लिए, अगले 24 घंटे में एक ऐसा काम कर जो तुझे क्लोजर लाए तेरे असली मैं के पास। चाहे वो माफी मांगना हो, सच्ची बात कहना हो, या सिर्फ खुद को 10 मिनट देना हो। अगर ये वीडियो तुझे लगा कि सीधा दिल में लगा, तो लाइक ठोक दे, कमेंट में लिख, मैं अपनी चॉइस खुद करूंगा, और सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग को, जहां बातें सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, जिंदगी बदलने की होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां तू नहीं भागेगा, तू चलेगा सोच के साथ, क्योंकि भाई, तेरा रास्ता, तेरा निर्णय।